नमस्कार दोस्तों। मेरी अधिकतर वीडियो में जो कि मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं, जिसमें कि जैसे सिस्टम की अनबॉक्सिंग है या सिस्टम के डिटेल्स वीडियो हैं या अलग अलग प्रकार के सिस्टम जो कि अलग अलग कैपेसिटी के सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं उनकी वीडियो होती है। उन सभी के कमेंट्स में या एक ही सवाल होता है कि सिस्टम की प्राइस सर कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें कि आपको 1 किलोवाट के सिस्टम से लेके बड़े सिस्टम तक की सारी प्राइस डिटेल के साथ में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा मैक्स सोलर सिस्टम से। आइए आपको आज मैं बताता हूँ 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम की पूरी लागत कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस सोलर सिस्टम में प्रयोग होने वाले सभी कंपोनेंट के बारे में। किसी भी सोलर पावर जनरेशन सिस्टम को बनाने के लिए हमें मुख्यतः जिन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है वो कंपोनेंट हैं सोलर पीसीयू, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर पैनल, स्ट्रक्चर्स, कनेक्टर्स एंड डीसी वायर। तो ये सारे सभी कंपोनेंट को मिला के हमारा सोलर पावर जनरेशन सिस्टम तैयार होता है, या ये सारे कंपोनेंट मिला के ही हम सोलर से अपनी पावर जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोलर इन्वर्टर या पीसीयू के बारे में। तो सोलर इन्वर्टर की में वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रही है वो दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। पहली टेक्नोलॉजी है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में तकरीबन काफ़ी सारी कंपनियों के आपको इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। दूसरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में भी आपको कई तरह की कंपनियों के सिस्टम मिल जाते हैं। एमपीपीटी सोलर से ज़्यादा जनरेशन लेने में उपयोगी साबित होती है और आजकल इसी की डिमांड ज़्यादा है। लोग अभी एमपीपीटी सोलर पे ही सोलर इन्वर्टर पे ही फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो एमपीपीटी इन्वर्टर 1 किलोवाट में कुछ ही बेहतरीन कंपनियां इसको अभी बना रही हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट सोलर बैटरी की तरफ। तो मार्केट में कई तरह की बैटरी कंपनियां मौजूद हैं जो सोलर बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो अलग अलग साइज़ की अलग अलग प्राइस की बैटरियां बाज़ार में उपलब्ध करवा रही हैं। इनमें से कोई भी बैटरी आप चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैटरी के साइज़ की। तो मार्केट में बैटरी के काफ़ी तरह के साइज़ अवेलेबल हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो बात करते हैं 150 एम्पियर से। अभी मार्केट में 150 एम्पियर का मौजूद है, 180 एम्पियर आपको मिल जाएगा, 200 एम्पियर की बैटरी आपको मिल जाएगी, 230 एम्पियर की बैटरी आपको मिल जाएगी। इससे 150 एम्पियर से कम साइज़ की बैटरियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। 230 एम्पियर से ऊपर भी शायद अब बैटरियाँ मार्केट में आने लग गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके सबसे प्रमुख कंपोनेंट यानी सोलर पैनल के बारे में। बाज़ार में कई तरह की टेक्नोलॉजी के पैनल मौजूद हैं। इन सभी की एक डिटेल्स वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। तो अभी हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे वर्तमान समय में जो मोस्टली जो प्रचलन में जो तकनीक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के बारे में। पॉलीक्रिस्टलाइन ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पैनल है। अभी ये मार्केट में सबसे ज़्यादा उपयोग में हो रहा है। ये तकरीबन 6 वाट से लेकर आपको 335 वाट तक की क्षमता के बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये 12-24 वोल्ट आपको दोनों तरह के ऑपरेटिंग वोल्टेज में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। मोनोक्रिस्टलाइन जो आजकल जो मार्केट में अभी चल रहा है वो चल रही है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी, यानी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का ही एक अपग्रेड तकनीक आई है, वो मोनोपर्क है। आजकल मोनोपर्क का प्रचलन बीते कुछ दिनों से ज़्यादा चलन में आ चुका है। ये भी अलग अलग साइज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी आई है वो है बाईफेशियल टेक्नोलॉजी। बाईफेशियल टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सोलर पैनल जो है वो दोनों साइड से जनरेशन करता है। यह एक बिल्कुल नई तकनीक है और ये नई तकनीक होने के कारण पैनल फ्रंट साइड से भी जनरेशन करता है और बैक साइड से भी जनरेशन करता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो इसकी बना दूंगा। अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन एसेसरीज में। इंस्टॉलेशन एसेसरीज वो होती हैं जो सोलर पावर जनरेशन सिस्टम में काम आने वाले सभी कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ के और सोलर पावर जनरेशन सिस्टम बनाती है। यानी सारे कंपोनेंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इन सारे कंपोनेंटों को एक साथ इंस्टॉल करके और हम सोलर से पावर जनरेट कर सकेंगे। तो इसके लिए यूज़ होने वाली एसेसरीज हैं
जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मार्केट में सभी तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। आपको रेडीमेड भी स्ट्रक्चर मार्केट में मिल जाएगा 3 पैनल के लिए। आप चाहें तो जीआई का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एमएस का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है डीसी वायर की। इसमें यूज होने वाला मेन कंपोनेंट है डीसी वायर। तीसरा कंपोनेंट है कनेक्टर्स। ये सभी इंस्टॉलेशन एसेसरीज थी। अब हम बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के कंपोनेंट कॉम्बो पैक प्राइस की। यानी जब हम इन सारे सिस्टमों को जो भी जिसमें बेसिकली 3 सिस्टम अपने हैं, सोलर पैनल, सोलर बैटरी और सोलर पीसीयू, तो इन सभी को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीजीएस बोल देते हैं। अगर हम एसपीजीएस लेते हैं तो इनकी प्राइस क्या रहेगी, तो यहाँ मैं आपको एक एक प्राइस के बारे में बता देता हूँ। और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको 2 टेक्नोलॉजी बताई थी, एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी, तो यहाँ जिस प्राइस का हम कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे एमपीपीटी सोलर पावर सिस्टम का। तो सबसे पहले हम आते हैं सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू के बारे में जानकारी के लिए। तो सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू की जो प्राइस है वो अप्रोक्स 10,000 से 11,000 तक की मार्केट में अवेलेबल है। और ये अलग अलग कंपनियों के सोलर सिस्टम आपको मार्केट में मिल जाएंगे। किसी कंपनी का प्राइस ज़्यादा रहेगा, किसी कंपनी का प्राइस कम रहेगा। तो ये अमूमन 10,000 से 11,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे। अभी 2021 में यानी फरवरी मार्च में इन सारे कंपोनेंट्स पर प्राइस तकरीबन 8 से 10% तक बढ़ी है। तो ये मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ ये सारी लेटेस्ट प्राइस बता रहा हूँ। अब हम आते हैं सोलर बैटरी। सोलर बैटरी मैंने आपको अलग अलग साइज़ की काफ़ी सारी बैटरी बताई थी, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 230 एम्पियर। तो यहाँ हम एक कॉम्बो पैक जो बना रहे हैं, इसमें हम लेते हैं 150 एम्पियर की बैटरी। तो हाँ, यहाँ हम यूज़ करेंगे 150 एम्पियर की बैटरी। और 150 एम्पियर की बैटरी जो है वो मार्केट में 13 से 13,500 के अप्रॉक्स में आपको बैटरियाँ मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्राइस है। तो आपको अंदाजन बढ़िया कंपनी, जो कंपनी प्रचलन में है, जो कंपनी अच्छी है, उनकी बैटरी आपको 13 से 13,500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन कंपोनेंट सोलर पैनल के बारे में। तो यहाँ भी हम और जो 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई वो ना लेके यहाँ पे पॉली पैनल का हम कैलकुलेट करेंगे। तो सोलर पैनल में पॉली क्रिस्टाइन में आपको बहुत सारी कंपनियाँ पैनल बना रही हैं। तो उसमें भी यही है कि प्राइस उनका भी ऊपर से नीचे रहता है। किसी कंपनी का प्राइस ऊपर है, किसी कंपनी का नीचे है। तो यहाँ हम अभी एक जो रेजिडेंशियल सेक्टर में अच्छा काम कर रही है और जिनकी सर्विस भी अच्छी है, उन कंपनियों का अगर हम लेते हैं किसी का भी, तो 9,000 से 10,000 के बीच में आपको एक सोलर पैनल उनका मिल जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं जीआई का स्ट्रक्चर, एमएस का स्ट्रक्चर की आप लोकल मार्केट में आप जहाँ भी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ से इसको रेट ले सकते हैं उसकी। यहाँ हम बात करेंगे जीआई के स्ट्रक्चर की। तो जीआई के स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आती हैं। तो वैरायटी के हिसाब से ये भी 3,000 से लेके 5,000 के बीच में आपको 3 पैनल के लिए एक रेडीमेड स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसमें कि आपको सारी एसेसरीज साथ में आती हैं। आप इसको खुद भी फिट कर सकते हो। डीसी वायर और आपके जो कनेक्टर्स हैं वो, अब ये देखिए डीसी वायर का जो प्राइस है वो प्राइस फिक्स नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक अंदाज से ही मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि डीसी वायर की लेंथ के ऊपर प्राइस डिपेंड करती है। अगर आपकी जहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ आपका पैनल्स और इन्वर्टर बैटरी के बीच की दूरी अगर ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा वायर लगेगा, प्राइस आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं अमूमन यहाँ पे एक सबसे कम लेंथ का मैं आपको लेकर दे रहा हूँ कि 1,000 से 1,500 रुपये के अप्रोक्स में आपकी डीसी वायर लगती है। अब ये आपकी अकॉर्डिंग टू लेंथ ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत करीब, जिसमें हम एमपीपीटी सोलर पीसीयू हमने एक लिया है, एक 150 एम्पियर की बैटरी ली है और 335 वाट के पॉली पैनल लिए हैं। अगर इन सभी को हम एक साथ में परचेज करते हैं, एसपीजीएस में परचेज करते हैं, और इसके अलावा इसको फिट करने में उपयोग होने वाले कंपोनेंट जैसे स्ट्रक्चर है, डीसी वायर है, कनेक्टर है आदि भी शामिल हमने इसमें कर ली हैं, जिसकी कि अब मैं आपको कंप्लीट एक अप्रोक्स प्राइस बता देता हूँ कि ये सारे सिस्टम अगर हम खरीद कर अपने घर पर इंस्टॉल करें तो तकरीबन हमें ये सिस्टम 60 से 65,000 रुपये के बीच में एमपीपीटी सोलर सिस्टम आपको पड़ जाएगा। इसमें हमने
1 MPPT सोलर PCU जो कि एक अच्छी कंपनी का सोलर PCU होगा, 150 एम्पियर की बैटरी होगी, 335 वाट के पॉली पैनल, 3 पैनल इसमें हमने लिए हैं, और आपका GI स्ट्रक्चर हमने इसमें यूज किया है, अच्छी कंपनी की DC वायर और कनेक्टर, इन सभी को मिला के इसकी जो प्राइस है वो 60 से 65 हज़ार रुपये के बीच में आई है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो के विषय को मैं आपको सही ढंग से समझाने में सफल रहा, यानी मैंने आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की प्राइस जो है ये बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से डिटेल से मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि और मैं डिटेल से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक की जो मैं अभी प्राइस की एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसकी आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास में सबसे पहले पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।